नमस्कार। आज 7वें दिन माँ का स्वरूप की हम बात करेंगे, कालरात्रि की, उनका ध्यान करेंगे। तो कालरात्रि जैसे कि नाम से भी आ रहा है, काल मतलब समय और रात्रि, रा मीन्स प्रकाश और त्रि मतलब तीन तरह के। तो रात्रि वैसे हम समझते हैं जैसे रात होती है जब प्रकाश का अभाव होता है। वैसे तो प्रकाश का अभाव कभी भी नहीं होता, प्रकाश कम या ज़्यादा होता है, पर रात्रि में प्रकाश ना के बराबर होता है, कम होता है। तो कालरात्रि काल समय है और समय को हम तीन भागों में बांटते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तो तीनों कालों में अब यहाँ पे देखो, काल रात्रि है ना, काली हम देखते हैं बड़ा भयानक रूप है माँ का, लेकिन माँ तो माँ होती है। अपने बच्चों के लिए वो हमेशा मात वात्सल्य के साथ होती है वो, और रूप उसका भले ही भयानक है, पर कहीं ना कहीं ये इस बात का प्रतीक है कि एक काला रंग है ना, वो रात्रि जो है वो अज्ञान की प्रतीक है और प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे ना कि अपने अंदर के प्रकाश को जगाना, ज्ञान को जगाना, चेतना शक्ति की, परम चेतना शक्ति को जगाना। उससे पहले जो स्कंद माता हमारे षट चक्र के बारे में हमने बात की थी, जो कार्तिकेय भगवान के 6 मुंह के रूप में हम प्रतीक के रूप में देखते हैं, अब वो काली के रूप में है। काली का मतलब होता है कालातीता, काली यानी कि काल से अतीत। तो काल सबको खा रहा है, सब काल में पैदा होते हैं और काल में ही समा जाते हैं, और वो देवीय शक्ति हमारे अंदर मौजूद है सुप्त अवस्था में, जो उस काल को भी भक्षण करती है, काल को भी खा लेती है। यानी कि काल भी है ना कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो समय के परे जाना, समय के परे जाके उस काल जिसको हम मृत्यु भी बोलते हैं उससे बच के अमृत की तरफ जाना, ये उस काली की साधना का फल है। तो काली यानी कि उस काल को भी खाने वाली। तो जो त्रिकाल हैं, भूत भविष्य वर्तमान, उससे परे। तो हम जब देखते हैं ना, हम ये प्रकृति जो है वो उसके 3 आयाम है हमेशा। हमने अभी बात की थी ना, राजसी, तामसी और सात्विक प्रकृति। तो प्रकृति 3 भागों में बटी हुई है। अभी हमने देखा था तामसी प्रवृत्ति के रूप में हम 3 दिन काली को देते हैं, फिर 3 दिन हम देते हैं लक्ष्मी को, जो राशि प्रवृत्ति के रूप में। अब यहाँ पे सात्विक प्रवृत्ति के रूप में 3 दिन हम देते हैं, जिसको कि हम माँ जगदम्बा और सरस्वती बोलते हैं। यहाँ पे अब शुरुआत काली से हो रही है, यानी कि रात्रि से। जब हम पैदा हुए हैं तो अज्ञान में पैदा होते हैं, फिर हम ज्ञान की तरफ चलते हैं, यानी कि रात्रि से ही सब चीज़ें निकलती हैं और प्रकाश की तरफ जाती हैं। अब ये वो वाली रात्रि है जो इसको हम मोह रात्रि और अज्ञान की रात्रि बोलते हैं। तो माँ से हम प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे अंदर जो मोह रात्रि, महारात्रि और जो काल रात्रि, जो समय की सीमा में हम बद्ध हैं, इससे निकल पाएँ, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। समय का प्रभाव हम पे ना पड़े। तो हमारी आत्मा, जैसे हम देखते हैं हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र बताते हैं, भगवान कृष्ण ने बताया है कि हम वास्तव में आत्मा हैं जो अमर है, इस समय से परे है। समय का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो न कभी आती है ना जाती है, ना उसका कुछ बिगड़ता है इस समय में। ये शरीर है, ये प्रकृति के बदलाव हैं, ये सब एक, और हमारी आत्मा अपनी जगह पे शाश्वत और स्थिर है। उस प्रकाश में जाना, उस विद्या को जानना, उस स्थिति को प्राप्त करने की हमारी यात्रा है। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि वो हमारी जन्मों जन्मों की जो यात्रा है उसको हम 9 दिन में किस तरह से शुरू करते हैं और किस तरह से उसके समापन को देखते हैं। तो ये हमारे अभ्यास हैं हर 9 दिन के। तो जो साधक लोग हैं वो तो ज़्यादा, जैसे कि कुछ गुप्त नवरात्रि जैसे आती हैं, दोनों गुप्त नवरात्रि हैं, उसमें भी पूजा करते हैं। और जो साधना में ज़्यादा जाते हैं आगे, वो हर महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेके और नवमी तक हर बार नवरात्रि की साधना देखते हैं, उसी तरह से गहरे से अपने को डेवलप करते हैं। पर आम लोगों के लिए भी हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा बना दी है कि हम 9 दिन में उस माँ भगवती के 9 स्वरूपों को जान के अपनी यात्रा को शुरू से लेके और मध्य से लेकर अंत तक उसको फील करें, उस यात्रा में रहें 9 दिन तक। तो यहाँ पे हम कालरात्रि को देखते हैं 7वें दिन, जो काल से परे है, और हम काल से बाहर जाएं, काल से बाहर निकलें, उसके लिए हमारी साधना है। तो हम काली का ध्यान करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि थोड़ा सा और गहरे से अगर आप ध्यान करो, समझो चीज़ों को, तो समय जो है वो एक गति में जा रहा है क्रम से। तो हम बाहर देख रहे हैं लगातार, तो समय के बीच में एक अंतराल आता है जिसको हम क्षण बोलते हैं। उस क्षण को हम पकड़ नहीं पाते हैं। वो क्षण है ना, समय का बहुत छोटा जो हिस्सा है वो हमारी पकड़ में नहीं आता है। समय का जो बाहरी रूप है, वो लगातार जो चक्र चल रहा है वो हमको दिखाई देता है। तो जो लगातार चक्र
हमको दिखाई दे रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, वो तो समझो कि शाश्वत हो गया है। हम समय कभी नहीं रुकता, हमेशा चलता रहेगा। लेकिन वो क्षण जो हमसे खो जाता है, हमारी पकड़ में नहीं आ रहा, वो हमारे लिए शाश्वत नहीं है। उस रूप में शाश्वत नहीं है कि हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। वैसे तो वो शाश्वत होता है, समय का हर रूप शाश्वत है, लेकिन हमारी पकड़ में उसका सूक्ष्म रूप नहीं आता है। तो वो अंतराल जो है वह अंधकार है। समय एक कण के रूप में लगातार गति कर रहा है, उन कणों के बीच में जो अंतराल होता है ना, वो अंधकार के रूप में। तो इस समय के प्रकाश से उस अंतराल की तरफ खींचती है। अंतराल की तरफ इसलिए खींचती है क्योंकि हमारे अंदर जो भ्रम है, जो हम लगातार बाहर देख रहे हैं, जो सत्य नहीं है, उसको उससे बाहर निकालने के लिए और पूर्णता प्रदान करने के लिए वो शक्ति हमको अपनी तरफ खींचती है, बहुत पावर के साथ। तो काला रंग जो होता है वो हमेशा अपनी तरफ खींचता है, चीजों को अपने में समा लेता है, सारी चीजों को। सारे प्रकाश के जो भी रंग होते हैं वो काले रंग में खो जाते हैं और काला रंग। तो इस तरह से काली जो है वो बहुत विभत्स और भयानक रूप लगता है हमको। और हमारे दुर्गा सप्तशती में हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करते करते, असुरों का वध करते करते वो महाकाली जो है विकराल रूप धारण कर लेती है और अनकंट्रोल हो जाती है। तो उसको यहाँ तक कि शिव को नीचे लेटना पड़ता है, पैरों में आ जाते हैं, तब जाके वो शांत होती है। तो शिव तत्व से भी ऊपर निकल जाए वो शक्ति, और वो इतनी विराट शक्ति है जो उसको हम महाकाल और महाकाली के रूप में देखते हैं। वही काली और काल के रूप में, कालातीता काली ऐसे करके उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है हमारे शास्त्रों में। तो उस महाकाली के हम इस दिन प्रार्थना करते हैं, काल रात्रि काली के रूप में 7वें दिन। और मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में हम बात कर रहे थे कि हम व्यक्तिगत रूप से भी ज्ञान के लिए उस काली की साधना करते हैं, जो उस अज्ञान से बाहर निकाल सके, हमको ज्ञान की तरफ ले जाए, ये समय से बाहर निकाल सके, समय के चक्र को हम समझ पाएँ। और हमारा समाज, हमारा देश, हम देख रहे हैं इस समय क्या किस स्थिति में है, जैसे घोर अंधकार है, उस घोर अंधकार के बीच में हम देख रहे हैं आध्यात्मवादी होना, यानी कि घोर अंधकार में प्रकाश जलाना, प्रकाश के लिए प्रयास करना और पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ना और प्रकाश को अपने अंदर प्रकाशित करके औरों तक भी पहुंचाना। और एक श्रृंखला बना लेना, जो कि नवरात्रि के बाद हम दिवाली के रूप में देखते हैं, भगवान राम के आने पे, यानी कि भगवान के प्रकट होना, युद्ध जीतना और प्रकाश का पर्व मनाना। तो ये काली जो है वो अंधकार जो है उससे प्रकाश की तरफ जाने की क्रिया, उसकी शक्ति प्रदान करने वाली देवी है। तो इसकी हम प्रार्थना करते हैं इस दिन और इसका ध्यान और साधना करते हैं, जिससे इसके जो मंत्र हैं, तो इसकी हम प्रार्थना करते हैं इस दिन और इसका ध्यान और साधना करते हैं, जिससे इसके जो मंत्र हैं और जो शब्दों के, जो मैंने बताया आपको, सब ध्वनि के द्वारा तरंगित हो रहा है और प्रकाश हो रहा है। हर शब्द के अंदर एक प्रकाश देता है और वो चला जाता है प्रकाश देके। हर ध्वनि के अंदर एक प्रकाश है, एक वाइब्रेशन है। तो वो प्रकाश, वो वाइब्रेशन जैसे हमारे सेल्स के अंदर भी प्रभावित करता है हमको और वो ऊर्जा को प्रकट करता है। तो सब हम काली की पूजा करें इस दिन और महाकाली के रूप में उनका ध्यान करें। और माँ सरस्वती के जैसे जो दिव्य और भव्य और जैसे है ना एक प्रकाशित रूप में है, उसी का एक अंश जो है शुरुआत के लिए काली का है, ये 3 दिन का। तो इस काली के रूप में हम शुरू करते हैं और बाद में हम इसको एक उच्च स्तर पर ले जाते हैं साधना को। तो माँ काली का जैसे सब जानते हैं, तंत्र मंत्र ये वो सब नेगेटिविटी सब खत्म हो जाती है इस माँ काली के ध्यान करने से। ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है जो इंसान को प्रभावित कर सके। तो सभी लोग आज माँ काली का ध्यान करें और इसके रहस्य को समझें और श्रद्धा के साथ तो माँ को पुकारें, अपने भक्तों की रक्षा करें, ऐसे करके प्रार्थना करें। आप सबकी माँ रक्षा करेंगी। सब